Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. Hope you all are doing good. So today's topic is a very important topic in each and every individual's life. यानी कि हर किसी के लाइफ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे आज। और कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या डिसीजन लेना है, सही डिसीजन कौन सा है ना। तो ये हर इंसान की लाइफ में एक स्टेज तो आता ही है या कई स्टेजेस आते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा डिसीजन जो है वो आपका सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो आप अपने डिसीजन को कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके लिए आज मैं आपको 5 टिप्स देने जा रही हूँ। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स टू टेक राइट डिसीजन। यस, यानी कि कौन सा डिसीजन आपका सही है उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। ठीक है, और अगर आपने ये टिप्स किया तो आई एम श्योर आप सही डिसीजन लेने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 इज दैट वे द प्रॉज एंड द कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, पहले उसको वे करो, बैलेंस करो। जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, इन चीज़ को बैलेंस करो। अगर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट उस डिसीजन से ज़्यादा है, निगेटिव कम है, तो फिर आप वो डिसीजन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो डिसीजन आपने लिया उसका निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट कम हो सकता है, तो फिर आप वो डिसीजन मत लो, फिर कुछ और सोचो। ठीक है, सो पहला तो यही है कि आप पहले जो भी डिसीजन ले रहे हो उसका प्रॉज एंड कॉन्स देख लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज दैट आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया या आप लेने का सोच रहे हो और ये आप सोच रहे हो कि चलो ये डिसीजन अगर मैंने लिया और ये फ्रूटफुल नहीं निकला तो उसके अलावा अपना प्लान बी और सी तैयार रखो। कि ए प्लान अगर नहीं हो पाया, लेट सपोज आपने डिसीजन ले लिया सोचने से पहले ही, अगर इन केस वो मेजर डिसीजन है आपकी लाइफ का, तो उस डिसीजन को सोचने से पहले अपना प्लान बी और प्लान सी रेडी रखो। ठीक है, फिर जो आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो कि कौन सा बेस्ट है, और फिर उसके बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करके उसको करना। ठीक है, मतलब डिसीजन ले लिया, पहले तो डिसीजन लेने से पहले प्रॉज एंड कॉन्स देख लो। अगर लग रहा है कि ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो कि क्या हो सकते हैं। अगर हमने ये नहीं किया, चलो वो ज़्यादा नुकसानदेह है, कुछ और करके देखते हैं तो उसमें क्या होगा, फिर उसके देखो कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या उसके एडवांटेजेस हैं, और जो उनमें से बेस्ट हैं प्लान में से आपके उनको करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इज दैट एग्जामिन द ऑपोजिट ऑफ योर डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो आप डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन का मतलब ऑपोजिट अगर हो गया तो क्या होगा। यानी कि आपने अगर सोचा है कि हम चलो, अगर मैं मान लो आपने सोचा कि मैं चलो लेट्स सपोज बिजनेस का सोचते हैं कि आपने एक सोचा कि चलो मैं ये बिजनेस करता हूँ। ठीक है, और अगर वो बिजनेस में आपने अपने सारा पैसा जमा पूंजी लगाने का आप सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर मैंने अपना सारा पैसा वहाँ लगा दिया और वो बिजनेस मेरा फेल हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ आपको सोच समझ के करना है कि आपने सारी जमा पूंजी लगा दोगे और फिर आपको हाथ में कुछ नहीं आए तो आप क्या करोगे। तो उसका जो दूसरा इम्पैक्ट जो ऑपोजिट है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, उस चीज़ को सोचने के बाद वो डिसीजन लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो हो ही जाए। अगर उसका बिल्कुल उल्टा हो गया तो जो उल्टा होगा उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, उन चीज़ों को सोचने के बाद वो डिसीजन लो, वरना कुछ और प्लान बी और प्लान सी जैसे मैंने बोला ऑल्टरनेटिव सोचो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड अदर्स। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन आप लेने के लिए जा रहे हो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में तो क्या पड़ेगा वो तो आप सोचो ही सोचो, बट आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं यानी आपकी फैमिली मेम्बर्स, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके उस डिसीजन से। जैसे मैंने बताया पैसे वाला कि अगर आपने एक जगह सारा इन्वेस्ट कर दिया और वो आपका नहीं चला तो फिर आपका सर्वाइवल और आपके साथ साथ आपकी फैमिली का सर्वाइवल कैसे होगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव सोचो और उसका इम्पैक्ट जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो उसका आपकी फैमिली और आपके साथ साथ दूसरों पर क्या असर पड़ेगा वो भी देख लो। ठीक, सो लास्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट योर टाइम
इन डिसाइडिंग लेस इम्पॉर्टेंट टास्क। यानी कि अब इतना भी नहीं है कि छोटे छोटे काम के लिए भी आप सोच रहे हो, बिल्कुल टेंशन लेके बैठे हो कि मैं क्या करूं। जो लेस इम्पॉर्टेंट जो आपके टास्क होते हैं उसके लिए 5 सेकेंड स्कीम जो होती है वो आप करो। लेस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में क्या आ गया, जैसे कि आपको क्या पहन के जाओगे। अब कई लोग हैं जो बहुत सोचते रहते हैं कि कल मैं क्या पहन के जाऊं कॉलेज। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डिसाइड कर लो फ़ौरन। आप शॉपिंग के लिए गए हो, कई लोग हैं जो 10 शॉप देखते रहते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या लेना है। भले ही उसमें से 4-5 चीज़ों ने पसंद भी आती है, बट इतना टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभी डिसीजन ले, जल्दी लो। जो छोटे छोटे लेस इंपॉर्टेंट टास्क आपकी लाइफ के हैं, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ के हैं, उनके डिसीजंस जल्दी लो। लेकिन जो मेजर, जो इम्पैक्ट जिसका ज़्यादा होने वाला है, उन डिसीजंस को लेने के लिए, जैसे और मैंने पॉइंट्स बताया कि उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसका ऑपोजिट अगर हो गया तो क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप उस डिसीजन को लो, अगर वो बहुत मेजर डिसीजन है तो। ठीक है, तो अगर आपने ये 5 टिप्स फॉलो किया तो आप अपना डिसीजन बहुत ही जल्दी ले सकते हो और बहुत अच्छा और एक्यूरेट डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, this is the end of this video, and I will watch you in the next video with some other topic. And if you have any topic in your mind that you want me to give you tips for that, then please drop a comment for that. And don't forget to like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye.